हेलो बच्चों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीड। व्हाट इज सीड? अ सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अ टिपिकल सीड consist of seed coat, endosperm and embryo. What is a seed coat? Seed coat is the hard protective covering give protection to the embryo. Means सीड की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं सीड कोट। तो मीन्स ओव्यूल हम देखते हैं तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाता है। ओव्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम इंटेगुमेंट्स नाम देते हैं। इंटेगुमेंट्स में एक आउटर इंटेगुमेंट होता है, एक इनर इंटेगुमेंट होता है। तो इंटेगुमेंट क्या बनाता है? सीड कोट बनाता है। आउटर इंटेगुमेंट सीड कोट का आउटर टेस्टा बनाता है। इनर इंटेगुमेंट सीड का इनर कोट टेगमेन बनाता है। तो सीड कोट में आउटर क्या होता है? टेस्टा। इनर क्या होता है? टेगमेन। टेगमेन कहाँ से बनता है? इनर इंटेगुमेंट से। टेस्टा कहाँ से बनता? आउटर इंटेगुमेंट से। अब दूसरा स्ट्रक्चर है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। और तीसरा स्ट्रक्चर है आपके पास एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज द टाइनी फ्यूचर प्लांट। मीन्स दिस प्लांट गिव राइज टू द यंग प्लांट्स। टाइनी फ्यूचर प्लांट, ये जो आपका एम्ब्रियो है यही आपका नया एडल्ट प्लांट देता है। तो एम्ब्रियो गिव राइज टू द एडल्ट प्लांट और द मैच्योर प्लांट। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन सीड कोट विच फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के समय सीड में वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री होती है, तो ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री माइक्रोपाइल के थ्रू होती है। नाउ टाइप्स ऑफ सीड। सीड का टाइप्स देखते हैं तो एक सीड होती है एल्बुमिनस सीड, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। एल्बुमिनस सीड्स और एंडोस्पर्मिक सीड, दिस इज द फीचर ऑफ मोनोकाट्स। मीन्स ये मोनोकाट में मिलती है। फॉर एग्जांपल राइस, वीट, मेज, बार्ली एंड कोकोनट। मीन्स यदि मैच्योर सीड जिसमें आपको एंडोस्पर्म होता है उसको बोलते हैं एल्बुमिनस सीड और द एंडोस्पर्मिक सीड। बट कुछ डाइकॉट्स होता है जिसमें भी आपको एल्बुमिनस सीड मिलती है, जैसे कस्टर, सनफ्लावर, इनमें भी आपको एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है मैच्योर सीड में। बट कुछ ऐसी सीड होती है जिसमें सीड मैच्योर नहीं हुई है तभी आपका एंडोस्पर्म यूज हो जाता है। तो ऐसी सीड्स को एक्स एल्बुमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स नाम देते हैं। तो एक्स एल्बुमिनस सीड्स इज फीचर ऑफ डाइकॉट्स लाइक ग्राम, बीन, पी, ग्राउंडनट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। बट कुछ मोनोकाट्स की भी सीड एक्स एल्बुमिनस होती है। तो उसमें से एग्जाम्पल है आपको ऑर्किड्स, वेलिस्नेरिया, मनी प्लांट्स। इसमें आपको एंडोस्पर्म नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्वेश्चन बोर्ड में भी आया और कंपटीशन में आया, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। तो पेरिस्पर्मिक सीड क्या होती है? तो पेरिस्पर्म, पहले जानते हैं पेरिस्पर्म क्या होता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ओव्यूल में एक ओव्यूल की बॉडी होती है, तो बॉडी को हम नाम देते हैं न्यूसिलस, जो पैरेन्काइमेटस होती है, फूड स्टोर करती है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो न्यूसिलस है ये यूज हो जाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में यूज हो जाता है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब न्यूसिलस परसिस्ट करता है तो persistent nucellus or residual persistent nucellus is called the perisperm. So residual persistent nucellus is called the perisperm, or seed in which the remains of the nucellus is seen, then called the perispermic seed. जिसमें आपको सीड में पेरिस्पर्म मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड। इसमें एग्जांपल है ब्लैक पेपर, बीट। नाउ हम देखते हैं वाइबिलिटी ऑफ सीड। सीड की वाइबिलिटी देखते हैं। Viability, the period or time period for which the seed retain their power of germination.
वो टाइम पीरियड जब आपको सीड की पास की टाइम पीरियड है जिस समय तक आपको जर्मिनेट कर सकती है, इसको हम बोलते हैं वाइबिलिटी। तो ऑक्जेलिक सीड्स की जो वाइबिलिटी होती है फ्यू मंथ्स होती है। लोटस की जो वाइबिलिटी होती है थाउजेंड्स ईयर तक होती है। लुपिनस आर्किटिकस ऑब्टेन फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा, एक इसमें सबसे ओल्डेस्ट सीड है 10,000 ईयर वाइबल सीड, 10 साल की सीड डॉर्मेंसी के बाद भी ये जर्मिनेट कर सकती है। और एक और भी एग्जाम्पल है, इंसेटिक का एग्जाम्पल है डेट पाम फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा, 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड्स फ्रॉम द किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सीड। तो 2000 ईयर वाइबिलिटी किसकी होती है? डेट पॉम की। 10,000 ईयर जो ओल्डेस्ट सीड है वो किसकी होती है? लुपिनस की और लुपिन की। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस सीड के क्या एडवांटेजेस हैं जो एंजियोस्पर्म को प्रोवाइड किया जाता है। तो एडवांटेजेस ऑफ सीड टू एंजियोस्पर्म्स कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? तो फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास है सीड हैव द बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी फॉर द डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स। मीन्स सीड डिस्पर्स होकर के दूसरे हैबिट्स में जाकर भी कॉलोनाइज होती है, तो पर्टिकुलर प्लांट दूसरे हैबिट में भी कॉलोनाइज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी, प्रोटेक्शन, सीड प्रोवाइड प्रोटेक्शन to young embryo, means protection is the provided by hard seed coat to young embryo। तो सीड कोट होता है हार्ड, जो होता है जो आपको यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक एडवांटेज है इट हैज़ अ सफिशिएंट फूड रिजर्व फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग सीडलिंग्स। यंग सीडलिंग्स को नरिशमेंट के लिए इनके पास सफिशिएंट अमाउंट में फूड रिजर्व होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होती है, तो गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होती है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर होने से आपको वेरिएशंस आते हैं, तो वेरिएशन से न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो ये लिखा है जनरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस एज इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन है जो नए कॉम्बिनेशंस को जनरेट करता हो? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड नाउ सीड इज़ द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की बेसिस कैसे है सीड, ये भी याद रखेंगे। सीड इज़ द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी आर टू फीचर हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सीड्स विच कैन बी यूज्ड एज द फूड थ्रू आउट द ईयर्स एंड आल्सो टू रेज क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। मीन्स सीड की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जब सीड मैच्योर होती है तो सीड मैच्योरेशन के समय डिहाइड्रेशन होता है। नियर अबाउट मैच्योर सीड में 10 to 15% ही मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और उस समय आपको सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी पीरियड। तो डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी दो इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से हम सीड को स्टोर करके और फिर इसको फूड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं पूरे ईयर तक, और दूसरे सीजन में इसको हम सो भी कर सकते हैं। एक नोट है, नोट के फॉर्म में एक नोट हम लोग देख लेते हैं। नोट क्या है? द नंबर ऑफ सीड्स इन अ फ्रूट इज जनरली इक्वल टू और लेस देन द नंबर ऑफ ओव्यूल इन अ ओवरी। सीड का नंबर क्या हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सीड का नंबर होता है जितना ओव्यूल होगा उतना ही सीड होगी, या उससे कम भी सीड हो सकती है। तो इसको याद रखेंगे। द नंबर ऑफ सीड इन अ फ्रूट इज जनरली इक्वल टू और लेस देन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन अ ओवरी। जैसे ऑर्किड्स, फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड्स फ्रूट्स कंटेन द थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स, एंड ओरोबैंकी एंड स्ट्रिगा आर द पैरासिटिक प्लांट्स कंटेन मैनी टाइनी सीड्स। इनके पास बहुत सारी सीड्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। दूसरी चीज़ है सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी इट इज़ द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो व्हेन सीड इज़ नॉट एबल टू जर्मिनेट। इस समय एम्ब्रियो इनएक्टिव होता है, मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो होती है डिहाइड्रेशन की वजह से। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड डिक्रीजेज एंड रीच टू 10 to 15% ओनली। डिहाइड्रेशन की वजह मॉइस्चर कंटेंट घट जाता है और 10 to 15% ही मॉइस्चर कंटेंट केवल बचा रहता है।
तो इसी की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। एंड नाउ सीड जर्मिनेशन, तो एबिलिटी ऑफ अ seed to produce a seedling in a presence of favorable environmental condition like the adequate moisture, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर। मीन्स सुटेबल टेम्परेचर मिले, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, तो सीड जर्मिनेट करके सीडलिंग प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। एंड नाउ टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, फर्स्ट इज द हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्यू टू ग्रोथ इन इपिकोटाइल एबव द कॉटिलिडन, याद रखेंगे एबव द कॉटिलिडन, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ इपिकोटाइल प्लीम्यूल कम्स आउट ऑफ ग्राउंड एंड cotyledons remain inside the soil. Due to growth in epicotyle, plumule comes out of ground and cotyledons remain inside soil. मीन्स यदि इपिकोटाइल में तेज़ी से ग्रोथ होती है जिसकी वजह से प्लीम्यूल बाहर हो जाएगा बट कॉटिलिडन सॉइल के अंदर ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं हाइपोजियल। मीन्स हाइपो मीन्स नीचे, कॉटिलिडन सॉइल के अंदर इसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। मोस्टली इन मोनोकॉट्स एंड फ्यू डाइकॉट्स लाइक मेज, राइस, वीट, कोकोनट एंड मैंगो। एंड नेक्स्ट इज द इपीजियल। इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल cotyledons are pushed out of soil. हाइपोकोटाइल में तेजी से ग्रोथ होने की वजह से कॉटिलिडन्स बाहर आ जाते हैं। तो कॉटिलिडन्स बाहर आते हैं तो फिर बाहर हो गए ना, इपी मीन्स ऊपर आ गए, कॉटिलिडन्स से ऊपर आ गए, तो इसको बोलते हैं इपीजियल जर्मिनेशन। ये कहाँ मिलता है? कैस्टर, ओनियन, मस्टर्ड, कैप्सिला। इसका फिगर के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। इसका फिगर है एक, तो फिगर दिखाई देगा कि हमारे पास, हम फिगर देखेंगे, ये देखिए आपके पास एक फिगर दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए सॉइल सरफेस है, ये हमारे पास क्या हो गया? सॉइल सरफेस है, ये सॉइल है और ये आपके पास हाइपोकोटाइल दिखाई दे रहा है। तो हाइपोकोटाइल में तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। जब हाइपोकोटाइल में तेज़ी से ग्रोथ हो रही है तो फिर क्या हो गया कि आपका इस समय कॉटिलिडन बाहर आ गया। देखिए ये सीड कोट है, सीड कोट से बाहर एक कॉटिलिडन आ गया, तो सॉइल सरफेस से कॉटिलिडन बाहर आ गया। तो सॉइल सरफेस से जब कॉटिलिडन बाहर होता है तो इसको बोलते हैं इपीजियल सीड जर्मिनेशन। तो ये हो गया इपीजियल सीड जर्मिनेशन। देखिए आपका नेक्स्ट फिगर में हम लोग देखें, ये हाइपोकोटाइल है, ये आपके पास कॉटिलिडन है, ये आपको इपिकोटाइल है और ये लिप्स हैं। तो एक सीडलिंग्स आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपके पास सीडलिंग दिखाई दे रहा है। तो सीडलिंग में ये हाइपोकोटाइल हुआ और एक कॉटिलिडन हुआ, तो कॉटिलिडन आउटसाइड द सॉइल हुआ। तो ऐसे सीड जर्मिनेशन को हम क्या नाम देते हैं? याद रखेंगे एसिड सीड जर्मिनेशन, जिसमें कॉटिलिडन्स बाहर आ जाते हैं सॉइल से, उसको बोलते हैं इपीजियल जर्मिनेशन। और जिस समय आपका प्लीम्यूल बाहर आता है, कॉटिलिडन सॉइल के अंदर ही होते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट जर्मिनेशन है, ये भी आपको बोर्ड में नहीं लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। तो कंपटीशन में आता है बीबी पेरी। बीबी पेरी, नो रेस्टिंग पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, नो रेस्टिंग पीरियड फॉर एम्ब्रियो, नो रेस्टिंग पीरियड ऑफ एम्ब्रियो एंड जर्मिनेशन अकर इनसाइड फ्रूट व्हाइल इट इज अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। यदि फ्रूट पेरेंट प्लांट से अटैच्ड है, उसमें सीड है, ठीक है, एम्ब्रियो फिर रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाता है, तो यदि फ्रूट पेरेंट प्लांट से जुड़ा हुआ है तभी सीड का जर्मिनेशन होता है, तो इसको बोलते हैं बीबी पेरस सीड जर्मिनेशन और इन सीटू सीड जर्मिनेशन। और एक फीचर है किसका? मैंग्रूव प्लांट का या मैंग्रूव वेजिटेशन का, जहाँ साल्टी एरिया, सैलाइन एरिया का, तो मैंग्रूव वेजिटेशन लाइक राइजोफोरा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं इससे रिस्पेक्ट में, कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें सीड के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिए। हाईएस्ट अमाउंट फैट इज फाउंड इन द एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट सीड 6 किलोग्राम की, लोडोसिया मालडिविका। लेंथ फ्रूट की होती है 1 मीटर और वेट जो होता है फ्रूट का 18 किलोग्राम। स्मॉलेस्ट और माइन्यूट सीड
फाउंड इन आर्किड्स। आर्किड्स लाइटेस्ट सीड बोलते हैं, सबसे छोटी सीड होती है, माइन्यूट सीड होती है। नेक्स्ट है सीड ऑफ कस्कूटा एंड सेंटेलम लाइक कॉटेलिडन्स। कस्कूटा याद रखिए, क्वेश्चन आता, कस्कूटा और सेंटेलम में कॉटेलिडन्स नहीं होते हैं। एंड डॉर्मेंसी इज अब्सेंट इन मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट अभी हमने कहा नो रेस्टिंग पीरियड, तो डॉर्मेंसी अब्सेंट इन द सीड ऑफ मैंग्रोव प्लांट। एंड वाइबिलिटी ऑफ सीड कैन बी टेस्टेड बाय द TTC मीन्स 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। यदि आपको सीड को हम लोग TTC के सोल्यूशन में रखते हैं तो उसका जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या होता है, इपिकोटाइल होता है, याद रखेंगे, हाइपोकोटाइल होता है। तो ये दोनों क्या हो जाए, पिंक कलर के हो जाएंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस ऑफ लिविंग सीड बिकम पिंक इन कलर इन सोल्यूशन ऑफ TTC। तो ये हम लोग सीड के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।